अस्सलाम वालेकुम लर्नर्स, वेलकम टू आवर रिंग थ्योरी कोर्स। और आज के लेक्चर में हम एक बहुत इंटरेस्टिंग थ्योरम डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज एनी फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन इज अ फील्ड। प्रीवियस लेक्चर हमने किया था, वहाँ पर हमने प्रूफ किया था कि हर फील्ड जो है वो इंटीग्रल डोमेन बनाता है। आज हम उसका कन्वर्स देख रहे हैं कि हर इंटीग्रल डोमेन जो है वो फील्ड बनाती है, लेकिन यहाँ पर ध्यान रहे कि हर फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन, ठीक है, फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन जो है वो फील्ड बनाती है, लेकिन जो फाइनाइट नहीं है, इनफाइनाइट इंटीग्रल डोमेन है, उनमें हमारे पास कुछ ऐसी एग्जांपल्स भी हैं जो कि फील्ड नहीं बनाती। तो उनके लिए हम डायरेक्ट ये स्टेटमेंट नहीं बोलेंगे कि एनी इंटीग्रल डोमेन इज अ फील्ड। यहाँ पर फाइनाइट की टर्म आपने ज़रूर लगानी है, ठीक है। तो हमारा थ्योरम क्या है? एनी फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन इज़ अ फील्ड। इसको आज हमने प्रूफ करना है, बहुत ही सिंपल और इजी हम प्रूफ इसका करेंगे। लेकिन उससे पहले हमें देखना है कि इंटीग्रल डोमेन क्या है और फील्ड में क्या क्या होता है। इंटीग्रल डोमेन को फील्ड बनाने के लिए हमें क्या काम करना पड़ेगा। तो देखिए, इंटीग्रल डोमेन जो है, इसकी डेफिनेशन में हमें पता है, वो कहता है कि आ कम्यूटेटिव रिंग विद आइडेंटिटी इज कॉल्ड इंटीग्रल डोमेन इफ इट हैज़ नो जीरो डिवाइसर्स। यानी कि जो इंटीग्रल डोमेन है, इसे शॉर्ट में मैं यहाँ पर आईडी लिख रही हूँ। इंटीग्रल डोमेन जो है हमारे पास, इसमें क्या होता है, एक कम्यूटेटिव रिंग होता है, ठीक है। कम्यूटेटिव रिंग होता है और उसमें आइडेंटिटी भी होती है, यानी कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी वन भी बिलोंग कर रही होती है। तो अगर हम इस पे लिखना चाहें, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या इसमें आएंगी। देखिए, इंटीग्रल डोमेन जो है वो रिंग है, इसका मतलब वो हमारे पास अंडर एडिशन एबिलियन ग्रुप होगा, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है कि ये हमारे पास कम्यूटेटिव रिंग विद आइडेंटिटी है। देखिए, रिंग है तो इसका मतलब वो सेमी ग्रुप तो होगा ही होगा अंडर मल्टीप्लिकेशन, लेकिन साथ साथ उसने ये भी कह दिया कि इसमें कम्यूटेटिव लॉ भी होल्ड कर रहा है और आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जो है वन, वो भी आ रही है, ठीक है। रिंग है तो सेमी ग्रुप तो ऑलरेडी था ये, साथ उसने कह दिया कि ये कम्यूटेटिव रिंग है, तो कम्यूटेटिव रिंग है तो इसका मतलब इसमें कम्यूटेटिव लॉ भी आ गया, और साथ उसने कहा कि विद आइडेंटिटी, तो इसका मतलब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी वन जो है वो भी इसमें आ गई। अब बाकी क्या बचा? अंडर एडिशन तो ये एबिलियन ग्रुप है, अंडर मल्टीप्लिकेशन इसमें एबिलियन बनाने के लिए किस चीज़ की कमी है? देखिए, इसमें कुलैयर लॉ भी, सेमी के लिए हमें पता है दो कंडीशंस होती हैं, कुलैयर लॉ और एसोसिएटिव लॉ। कुलैयर लॉ और एसोसिएटिव लॉ होल्ड कर रहे हैं, कम्यूटेटिव लॉ भी होल्ड कर रहा है, तीन हो गई। आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी आ रही है, चार प्रॉपर्टीज हो गई। तो एबिलियन के लिए पांच प्रॉपर्टीज होती है, पांचवी कौन सी प्रॉपर्टी है जो इसमें मिसिंग? वो है हमारे पास इनवर्स। इसमें इनवर्सेस नहीं आ रहे, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्सेस हर एलिमेंट के हमें नहीं मिल रहे। और देखिए, फील्ड हमारे पास क्या है? फील्ड के लिए हमें पता है हमारे पास क्या होता है कि कोई सेट एफ जो है वो हमारे पास फील्ड बनाता है अगर वो एबिलियन ग्रुप हो अंडर एडिशन, ठीक है। अंडर एडिशन एबिलियन हो और अंडर मल्टीप्लिकेशन भी वो क्या हो, एबिलियन हो, ज़ीरो को निकाल के। और साथ डिस्ट्रीब्यूटिव लास होते हैं, और डिस्ट्रीब्यूटिव लास जो है वो भी हमें पता है इधर इंटीग्रल डोमेन में होल्ड करेंगे, क्योंकि इंटीग्रल डोमेन जो है वो हमारे पास रिंग होता है। तो देखिए, हमने काम क्या करना है, यहाँ पर हमने इंटीग्रल डोमेन को, इंटीग्रल डोमेन ये हमारे पास आईडी की प्रॉपर्टीज़ है इंटीग्रल डोमेन की और ये फील्ड की, इंटीग्रल डोमेन को फील्ड बनाना है। तो देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि ये हमारे पास एबिलियन होना, फील्ड के लिए ज़रूरी है कि एबिलियन ग्रुप हो अंडर एडिशन, तो वो हमारी इंटीग्रल डोमेन ऑलरेडी है। दूसरी चीज़ क्या है कि एबिलियन ग्रुप हो अंडर मल्टीप्लिकेशन। और तीसरी चीज़ क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी हमारी इंटीग्रल डोमेन में होल्ड कर रहे हैं। बस यहाँ पर एक चीज़ की कमी आ रही है, एबिलियन जो अंडर मल्टीप्लिकेशन बनाना है उसमें इन्वर्सेस की कमी है। तो अगर हम इसमें इन्वर्सेस शो करवा दें, इंटीग्रल डोमेन में हम शो करवा दें कि इसमें हर एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स भी एग्जिस्ट करता है, तो हमारा प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। ये अब हमने कॉन्सेप्ट इसका समझ लिया। नेक्स्ट इसका प्रूफ है वो बहुत ही ईजी है। अब हमने करना क्या है, क्योंकि हमने शो करवाना है कि इसमें हमारे इन्वर्सेस एग्जिस्ट करने चाहिए, उसके लिए हम क्या करेंगे, एक बाइजेक्टिव मैपिंग डिफाइन कर लेंगे। क्योंकि हमें पता है जो बाइजेक्टिव फंक्शन होते हैं उनमें इन्वर्सेस होल्ड करते हैं, इन्वर्सेस होल्ड करता है हमेशा बाइजेक्टिव फंक्शन का। तो हम एक बाइजेक्टिव मैपिंग डिफाइन कर लेंगे और हम शो करेंगे कि वो किस में जा रही है, इंटीग्रल डोमेन में है। अगर वो मैपिंग इंटीग्रल डोमेन में होगी तो उससे क्या होगा कि इन्वर्सेस जो है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्सेस भी उसमें आ जाएंगे और हमारा प्रूफ हो जाएगा। अब इस थ्योरम को प्रूफ करने के लिए और भी डिफरेंट वेज है, लेकिन ये सबसे ईजी और स्मॉलेस्ट, आप कह सकते शॉर्टेस्ट वे है
इसको प्रूव करने के लिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे प्रूफ में, हम सबसे पहले कहेंगे कि लेट आर बी अ फाइनाइट इंटेग्रल डोमेन। ये चीज़ हमें पता है क्योंकि फाइनाइट इंटेग्रल डोमेन हम ले रहे हैं। मैंने आपको पहले ही बताया है कि एनी इंटेग्रल डोमेन हमने नहीं कहना, फाइनाइट इंटेग्रल डोमेन कहना है। तो उसको हमने फील्ड शो करवाना है। उसके लिए हमने कहा कि ए कोई नॉन ज़ीरो एलिमेंट है जो आर से बिलोंग कर रहा है, उस पर हम एक मैपिंग डिफाइन कर लेंगे, जो अभी मैंने आपको बताया। एक बाइजेक्टिव मैपिंग हम आर से आर में डिफाइन कर लेंगे। और मैपिंग किस तरह से डिफाइन है कि एफ ऑफ एक्स इक्वल ए एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू आर। ठीक है, एफ ऑफ एक्स इक्वल ए एक्स ये हमारी मैपिंग है। अब हम क्या करेंगे, इस मैपिंग को हमने बाइजेक्टिव प्रूफ करना है। बाइजेक्टिव प्रूफ कर देंगे तो हम उससे डायरेक्टली कह सकते हैं कि इन्वर्सिव इसमें एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो बाइजेक्टिव प्रूफ करने के लिए दो चीज़ें हैं, एक तो वन वन प्रूफ करना है इसे, और दूसरा हमने ऑन टू शो करना है। तो वन वन प्रूफ करने के लिए क्या करेंगे, वन वन प्रूफ करने के लिए हमें पता है कि हम दो इमेज उठाते होते हैं, एफ ऑफ एक्स इक्वल एफ ऑफ वाई ले लेते होते हैं और एंड पे हम शो करते हैं कि एक्स इक्वल वाई है। तो यहाँ पर भी वही काम करेंगे। वन वन शो करने के लिए हमने एफ ऑफ एक्स इक्वल एफ ऑफ वाई ले लिया और एक्स वाई कहाँ से आ रहे हैं, आर से आ रहे हैं। ठीक है, अब एफ ऑफ मैपिंग हमारी किस तरह से डिफाइन है कि एफ ऑफ एक्स किस पे मैप होगा, ए ऑफ एक्स पे। तो देखिए एफ ऑफ एक्स की जगह ए ऑफ एक्स आ जाएगा और एफ ऑफ वाई किस पे मैप होगा, ए वाई पे। तो ये ए एक्स इक्वल ए वाई आ जाएगा। अब यहाँ पर क्योंकि हमारे पास रिंग है तो रिंग में कैंसलेशन लॉ होल्ड करता है, हमें पता, तो एक्स इक्वल आ जाएगा वाई। ठीक है, एक्स इक्वल वाई आ गया तो ये हमारा वन वन शो हो गया। देखिए अब यही चीज़ यहाँ पे नीचे लिखी हुई कि सिंस एक्स कैंसलेशन लॉ जो है वो हमारे पास होल्ड करते तो एक्स इक्वल वाई आ गया। ये हमारा वन वन प्रूफ हो गया। अब दूसरा काम हमारा क्या था कि हमने शो करना है कि ऑन टू भी हो, क्योंकि हमने इसे बाइजेक्टिव मैपिंग बनाना है। तो अगर हमारे पास कोई फाइनाइट सेट दिया हो ना, तो उस पर अगर आप एक मैपिंग डिफाइन कर रहे हैं, उसे आपने बाइजेक्टिव शो करना हो, तो उसके लिए अगर आप एक काम कर दें, उसे वन वन शो करवा दें, तो आप डायरेक्टली वहाँ से कह सकते हैं कि ये ऑन टू भी होगा। और अगर आप उसे ऑन टू प्रूफ कर देते हैं तो वन वन करने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्टली कह सकते हैं कि ये हमारे पास वन वन भी होगा। ठीक है, तो फाइनाइट सेट के लिए ये आपने याद रखना है कि फाइनाइट सेट हो तो वहाँ पर हम एक ही चीज़ शो करवा दें तो वो इनफ होती है। तो अब यहाँ पर हमने वन वन शो कर दिया, तो क्योंकि हमारा सेट फाइनाइट है तो हम यहाँ से डायरेक्टली कह सकते हैं सिंस आर इज़ फाइनाइट सो एफ इज़ ऑन टू आल्सो। ठीक है, और एफ ऑन टू भी है, वन वन भी है, तो एफ क्या हो गया हमारे पास, बाइजेक्टिव हो गया। देखिए इसको हमने बाइजेक्टिव तो शो कर दिया। अब हमारा जो मेन काम था वो ये था कि हमने शो करना है इसमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है हर एलिमेंट का एग्जिस्ट कर रहा है। अब हम उसके लिए क्या करेंगे, हम कहेंगे क्योंकि देखिए इंटेग्रल डोमेन जो है उसमें हमें पता है वन बिलोंग कर रहा होता है, इंटेग्रल डोमेन से आर से बिलोंग कर रहा है। अब अगर ये वन बिलोंग कर रहा है, हमने मैपिंग किस तरह से डिफाइन की, अभी जो बाइजेक्टिव मैपिंग वो हमने इस तरह डिफाइन की, एफ ऑफ एक्स इक्वल ए एक्स। ठीक है, तो अब कोई एलिमेंट हमें ऐसा भी मिलेगा कि जिसके लिए हमें उसका इमेज क्या मिले, वन मिले। ठीक है, कोई एलिमेंट आइडेंटिटी पे भी तो मैप करेगा ना। तो हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि एफ ऑफ बी, अगर हम कोई बी एलिमेंट है, बी पे हम मैपिंग अप्लाई करेंगे तो वो क्या आ जाएगा, ए बी आ जाएगा। क्योंकि हम कोई भी किसी भी एलिमेंट पे मैपिंग अप्लाई करेंगे तो वो ए इंटू वो एलिमेंट आएगा। तो एफ ऑफ बी अगर कर रहे हैं तो वो क्या आ जाएगा, ए बी आ जाएगा। ठीक है, ए बी आ जाएगा और ए बी इक्वल वन। इसका इमेज क्या है, हम कहते हैं लेट्स सपोज कि इसका इमेज क्या है, वन है। ये बी जो है किस पे मैप कर रहा है, वन पे मैप कर रहा है। तो ए बी यहाँ से हमारे पास इक्वल आ गया वन के। और यहाँ से देखिए दो एलिमेंट का प्रोडक्ट इक्वल आ रहा है वन के, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्सेस हैं। ठीक है, इन्वर्स की डेफिनेशन हमें पता है कि दो एलिमेंट का प्रोडक्ट अगर इक्वल वन आ रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्सेस हैं। तो यहाँ से प्रूफ हुआ कि ये जो बी है ये हमारे पास क्या होगा, इन्वर्स होगा ए का। ठीक है, अब हमने शो करवा दिया कि इन्वर्सेस, ये हमने इंटेग्रल डोमेन से एलिमेंट उठाए थे, ये मैपिंग भी किस पे डिफाइन की थी, इंटेग्रल डोमेन से पे डिफाइन की थी, और उसमें हमें इन्वर्सेस भी मिल गए। तो यहाँ से हमारा प्रूफ हो गया कि हमारे पास जो इंटेग्रल डोमेन है वो क्या बनाता है, फील्ड बनाता है। ठीक है, क्योंकि उसमें फील्ड की सारी प्रॉपर्टीज जो हैं वो आ गई हैं। आज के लेक्चर में इतना ही, बाकी इसके रिमेनिंग एक्सरसाइज क्वेश्चन और जितने भी टॉपिक्स हैं, तो यहाँ से हमारे पास क्या प्रूफ हो गया कि इंटेग्रल डोमेन जो है वो फील्ड बनाता है। थैंक यू।